पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, बिना पैसे के क्या होगा, पैसों से ही सब कुछ होता है। सही बोल रहे हो भाई, लेकिन पैसा क्या सिर्फ पढ़ने से पैसा आ जाएगा, या पैसा बचाने से पैसा आ जाएगा? पैसे की गेम को समझो। कितने ऐसे लोग हैं ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं। बेसिक प्रिंसिपल को फॉलो करना है आपको। अगर आप पैसों से रिलेटेड बेसिक चीज़ों को समझ जाओगे तो आपके लिए पैसा कमाना, पैसे को मैनेज करना, पैसे से पैसा बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। ओके, ध्यान से सुनो। सबसे पैसा जो है चलायमान चीज़ है। चलायमान चीज़ मतलब ये चलता रहता है। अगर आप इसको ज़रूरत से ज़्यादा रोक के रखने की कोशिश करोगे तो मुश्किल आ जाएगी। सबसे पहली बात, 3 चीज़ों पे ध्यान दे लेना: स्किल, डिसिप्लिन एंड विजडम। अब 3 में से हो सकता है आपके पास तीनों चीज़ें ना हो। आपके पास में स्किल हो, आपके पास में डिसिप्लिन हो सकता है विजडम ना हो, या आपके पास में सिर्फ विजडम ही है और स्किल है लेकिन डिसिप्लिन नहीं है। तो इन सब चीज़ों का जो ये हलवा बनता है ना, और इतनी सारी बुक्स हैं मार्केट में पैसों को लेकर के, इन सबको साइड में छोड़ करके ये सुन लो, पैसा कमाने के लिए आपको स्किल चाहिए। ओके, अगर तो पैतृक रूप से बाप दादा का दबा के पैसा है तो ठीक है, आपकी ज़िंदगी ठीक ठाक निकल जाएगी। लेकिन अगर आपके पास में स्किल नहीं है तो आप पैसा नहीं कमा सकते हो। नॉर्मल कमा सकते हो खाने पीने के लिए, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा अगर आपको पैसा चाहिए तो आपके पास में स्किल होना चाहिए। और अब ये कैसे अपने लाइफ में जो है यूज़ में लाना है। एक आपकी होनी चाहिए फिक्स इनकम। आपने पढ़ाई की, कुछ भी किया, आप डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, कुछ भी बन गए, वो आपकी एक फिक्स इनकम है। ठीक है, आप जाते हो, नौकरी करते हो या कुछ भी, आप अपना कोई बिजनेस करते हो, वो आपकी फिक्स इनकम है, उसमें आपका मैक्सिमम टाइम चला जाता है। एक आपका और सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। ये सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए जहाँ पे आपका स्किल इस्तेमाल हो। अब ये स्किल कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोशिश ये करनी है कि वो स्किल होना चाहिए जिसमें किसी ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत ना पड़े। ऐसा स्किल जिसको कोई आपसे चुरा ना सके। जैसे अगर आपके पास में सामान है, दुकान है, कुछ और है, तो कोई भी आकर के उसको आपसे छीन सकता है। लेकिन अगर आपके पास में एक ऐसा स्किल है जो आपसे कोई नहीं छीन सकता, आप गाना गाते हो, आप कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हो, आप काउंसलिंग करते हो, आप कुछ भी करते हो, कुछ ऐसा स्किल जिसके लिए आपको किसी भी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो आपके अंदर है और कोई आपसे वो छीन नहीं सकता। और सोलो स्किल है, टीम का स्किल नहीं है। ठीक है, तो अपनी मेहनत यहाँ लगाओ, किसी ऐसे स्किल को एक्वायर करो जिससे आप पैसे कमा सकते हो। तो एक आपकी फिक्स इनकम होनी चाहिए, और फिर एक दो आपके पास में स्किल होना चाहिए जिससे आप पैसे कमा सकते हो। और उसके लिए कोई फिक्स टाइम नहीं होना चाहिए, कभी भी नीड बेस पे भी कर सकते हो। बहुत सारे लोग हैं नीड बेस पे अपना स्किल इस्तेमाल करते हैं। तो सोर्स ऑफ इनकम में एक फिक्स हो गई और एक आपकी स्किल बेस हो गई। ठीक है, डन। अब हो गया, अब आपके पास पैसे आने शुरू हो गए इन दोनों चीज़ों के साथ में, कुछ आपके पास पहले के पड़े हैं एटसेट्रा। अब इनको मैनेज करना है। अब पैसों को मैनेज करने के लिए आपको क्या चाहिए? डिसिप्लिन। पैसे कमाने के लिए क्या चाहिए? स्किल। और लेकिन पैसों को मैनेज करने के लिए क्या चाहिए आपको? डिसिप्लिन, स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन। मतलब आपके पास में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी है, ठीक है, तो उसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है कि मुझे इतना इन्वेस्ट करना है, इतना मेरे जो एक्सपेंडिचर है वो होता है, एक्सपेंडिचर में जो भी चीज़ें आती हैं आपकी, और इतना मैं 10% उड़ाऊंगा, क्योंकि पैसे को हमें चलायमान बनाना है। तो आपको 10% उड़ाना है, मतलब उसके लिए कोई भी कुछ नहीं सोचना, कोई प्लानिंग नहीं करनी, बस उड़ाना है। क्योंकि कई लोगों को ये लगता है कि जब हम पैसे को रोक के रखेंगे, जमा करते जाएंगे तब हमारा पैसा बढ़ेगा। ऐसा नहीं होगा। पैसे को आपको उड़ाना है। अगर तुम पैसा नहीं उड़ाओगे तो प्रकृति कुछ ऐसा सिस्टम कर देगी कि आपका 10% तो उड़ेगा ही उड़ेगा। तो इससे पहले प्रकृति तुम्हें कुछ टेढ़ा मेढ़े सर्कमस्टांसेस में कुछ ऐसा टेढ़ा सा इवेंट आपकी लाइफ में ले आए, आप खुद ही उड़ा दो यार, एंड फील गुड। 10%, इससे ज़्यादा नहीं मैं कह रहा उड़ाने के लिए, ठीक है। फन में, ट्रैवल में, कुछ भी आप ऐसे करके
इसको उड़ा सकते हो और इसके बारे में सोचना नहीं है, बाकी पैसों को अच्छे से मैनेज करो। तो आपने कमा लिया स्किल से, मैनेज किया डिसिप्लिन से, और डिसिप्लिन में मतलब जितना परसेंटेज जिसके लिए रखा है बस उसी हिसाब से चलना है, यहाँ डिसिप्लिन अपना टाइट रखना है। अब थोड़ा सा पैसा आपको इन्वेस्टमेंट के लिए रखना है, इसी में मनी मैनेजमेंट में ही। अब वो इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, मतलब पैसे से पैसा कमाना, उसके लिए आपको चाहिए विजडम। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे अपने ऊपर विश्वास है और मेरी बुद्धि काम करती है, पैसे से मैं पैसा कमाना जानता हूँ, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप किसी से इस बारे में सलाह भी ले सकते हो। ओके, तो पैसा क्या है, चलायमान है। स्किल आपको चाहिए, डिसिप्लिन आपको चाहिए, और आपको विजडम चाहिए। बस इन्हीं चीजों को ध्यान में रखो। इन्हीं चीजों को ध्यान में रख करके अगर आप चलोगे तो थोड़े ही टाइम में आपको पैसा कमाने का मजा आना शुरू हो जाएगा। आपको लगेगा कि हाँ यार, मैं यहां से भी कमा रहा हूं, यहां से भी कमा रहा हूं। लेकिन अगर आप उसको जोड़ के रखने में विश्वास रखोगे कि नहीं, खर्चा कम कर देते हैं और जितना ज़्यादा हो सकता है कि हम इसको अकोमोलेट करके रखें, तो आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको पैसे की कमी होगी, पैसा होगा आपके पास में, लेकिन जो पैसे की बरसात चाहिए ना, द काइंड ऑफ अमाउंट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, वो नहीं होगा। ओके, पैसा उड़ाना जरूरी है, पैसा बचाना जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं बचाना है, लेकिन थोड़ा बहुत, मे बी आपके पास में तकरीबन 6-7 महीने का ऐसा अमाउंट होना चाहिए कि 6-7 महीने जो है आप सर्वाइव कर सको। अगर मान लो कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है तो यू शुड बी एबल टू सर्वाइव। एक आधी आपकी छोटी मोटी इंश्योरेंस होनी चाहिए, बस, इससे ज़्यादा नहीं। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में कि मेरे को अभी ये करना है, मेरे को उनका ये करवाना है, फिर ऐसा करना है, फिर वो करना है, ज़्यादा फ्यूचर को ध्यान में रख करके आप मत चलें। एक आधी आपके पास में इंश्योरेंस स्कीम होनी चाहिए, थोड़ा सा आपके पास में 6-7 महीने का एक ऐसा फंड होना चाहिए कि आप सर्वाइव कर सको जब आप यंग हो, और कीप मूविंग। हाँ, एज के हिसाब से ये जो सारी परसेप्शन है मनी को लेकर के, ये डेफिनेटली चेंज होगी। बिकॉज एक टाइम ऐसा आएगा कि आप फिजिकली ज़्यादा मूव नहीं कर पाओगे। हो सकता है आपकी सोर्स ऑफ इनकम पे भी कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, लेकिन जब तक आपको लगता है आपके अंदर में एनर्जी है और आप फुल थ्रॉटल ऑन करके ये कर सकते हो, तो इन चीज़ों को ध्यान में रख लेना। पैसा चलायमान है, रोकने की कोशिश मत करो। जितना कमाते हो 10% उड़ाना बहुत ज़रूरी है। स्किल होने चाहिए, जितने स्किल आपके अंदर में आ जाएंगे उतना आपकी लाइफ बहुत बढ़िया हो जाएगी। और अपने स्किल को बेचने का तरीका भी होना चाहिए। अब मान लो आप मैथमेटिक्स पढ़ाते हो, तो नॉर्मल नहीं बोलना कि मैं शाम को 6 से 7 बजे मैथ्स की ट्यूशन करता हूँ, बच्चे भेज दो। ये मत करो यार। तुम ये बोलो तुम्हारा बच्चा मैथ्स में ठीक नहीं है ना, मैं 3 महीने में तुम्हारे बच्चे को मैथ्स में पारंगत कर दूंगा, और एक सॉलिड अमाउंट बोलो, मैं इतने पैसे लूंगा। लोगों को रिजल्ट बेचो, लोगों को रेगुलर क्लासेस मत बेचो, रिजल्ट बेचो कि मैं ये कर दूंगा। कुछ भी हो, तुम फिजियोथेरेपिस्ट हो, तुम कुछ भी हो, ये मत बोलो आप अगले 3 महीने तक अगर घुटना ऐसे ऐसे करेंगे तो आपका घुटना ठीक हो जाएगा। तुम ये बोलो कि भैया 3 महीने में मैं तुम्हारा घुटना एकदम से सही कर दूंगा। दिस इज हाउ यू सेल थिंग्स एंड चार्ज मोर। ओके, जो भी लोगों की प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन बेचो, रिजल्ट बेचो कि दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू टू यू एंड दिस इज द रिजल्ट यू विल गेट। ये नहीं है बिकॉज आपने उनको बोला कि अच्छा आप ऐसे ऐसे करते रहना तो आप ठीक हो जाओगे, तो आपको तो विश्वास है कि वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन उनको विश्वास नहीं है ना, तो फिर वो पैसे देने में आपको आनाकानी करेंगे। ओके, तो बेसिकली रिजल्ट बेचो कि भैया तेरे को विश्वास है या नहीं है, मैं 3 महीने में तुम्हें इस स्टेज पे लाके छोड़ दूंगा और मैं इतने पैसे लूंगा। सेकेंडली, आइडेंटिफाई करो जिन लोगों के साथ आप डील करते हो। जैसे कई ना बड़े अजीब से कस्टमर आएंगे। किस टाइप के कस्टमर होते हैं? ये बड़े चीप से कस्टमर होते हैं। जैसे आपने बोला कि जी ये चीज 5,000 रुपए की है, तो वो बोलेंगे अच्छा इसकी कोई गारंटी है, इसका क्या है, कितना टाइम है, कैसे है, कलर क्या है, ये क्या है, वो क्या है। जो इस तरीके की जरूरत से ज्यादा चीजें पूछ रहा होता है ना, भैया उसको नहीं खरीदना है। इस टाइप के जो कैटेगरी के लोग होते हैं ना, उसमें मुश्किल से 1 या 2% होते हैं जो एक्चुअल में खरीद लेंगे। तो यू शुड हैव दोज पेनिट्रेटिंग आईज, जिससे आप ये आइडेंटिफाई कर लो ये जेन्युइन कस्टमर है कि नहीं है। ये आपको एक्सपीरियंस से आएगा।
जो जरूरत से ज्यादा सवाल पूछ रहा है वो हो सकता है फेक इंटरेस्ट दिखा रहा है, क्योंकि उसके अंदर में गट्स नहीं है मना करने के। आपके पास जो भी चीज है, सर्विसेज है, वो इतनी बढ़िया है कि उसके पास गट्स नहीं है, उसकी पर्सनैलिटी नहीं है कि वो आपको स्ट्रेट वे मना कर दे। तो वो आपको लटकाएगा, अच्छा ये कैसा है, ये कैसा है, ये कितने का, वो कितने का, वो ऐसा क्यों नहीं है। जरूरत से ज़्यादा अगर ये कर रहा है तो आपके अंदर में एक ये स्किल भी होना चाहिए कि यू कैन आइडेंटिफाई कि ये जेन्युइन है या नहीं है। और अगर जेन्युइन नहीं है, यू डोंट हैव टू पे अटेंशन टू दैट। बेकार में मेहनत मत करो कि यार मैं इसके अंदर इंटरेस्ट जगा दूंगा, आई मेक श्योर दैट ही बाइज इट। यार इतनी मेहनत आप 2 और कस्टमर पे करके अपना प्रॉफिट कमा लो। एक ही बंदे के अंदर में ये जागृति क्यों पैदा करना चाहते हो भाई? पैसों को समझो, चलायमान है। अगर सामने वाला बहुत कंजूस है, उससे खर्चा नहीं हो रहा है, उसको साइड में करके स्पेंड योर टाइम एनर्जी ऑन समबडी हु इज अ रियल बायर। यहां पे अपने स्किल को इंप्रूव करो। ओके, फिर क्या? अर्न लॉट ऑफ मनी, मनी मेक्स द मेयर गो। टेक केयर, इट्स अ लाइफ।